जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, 2-3 दिन से एक न्यूज़पेपर का कटिंग जो कि आप यहाँ पर थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, इसमें कहा जा रहा है कि 3500 दरोगाओं की बहाली इसी माह लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। और चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर भी इस पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। लेकिन क्या नई भर्ती आने से नए लड़कों को जगह मिलता है या नहीं, हम लोग सबसे पहले इस बात पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहीं से सोशल मीडिया से ही एक कटिंग लाया हूँ जो आप लोग को बताऊँगा, और निश्चित ही आप भी इसके शिकार हुए होंगे या आपके आसपास का कोई ना कोई बंदा ज़रूर इसका शिकार हुआ होगा। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और चाहे कितनी भी बार वैकेंसी क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक आपका मनसा साफ नहीं रहेगा तब तक कुछ भी होने जोने वाला नहीं है। ठीक है, और अब धीरे धीरे जो है लड़का तो अब धीरे धीरे जितने भी लड़के थे सब अंदर से टूट रहे हैं। और सब जो है जो भी था इधर उधर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, धीरे धीरे अब सब लड़का अपने अपने कामों में व्यस्त नज़र आता हुआ आ रहा है। इसीलिए अब आंदोलन से कुछ होगा नहीं। आंदोलन कुछ भी नहीं होगा। 2-4 10-20 लड़के से कुछ होने जोने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक मेजर बच्चों साथ नहीं देंगे तब तक कुछ होने जोने वाला नहीं है। इसलिए मैं भी अब इस चीज़ पर कभी भी लगता है नहीं कि कुछ वीडियो वगैरह लाऊंगा, क्योंकि दिलीप भाई भी इधर उधर से बोल रहे थे, कुछ हुआ नहीं। बहुत ही कम लोग का इंटरेस्ट है, तो इतना कम में कुछ नहीं होता है। जो आपका मेजर है, मेजर जो जितना मैक्सिमम बच्चे हैं जब तक आते नहीं हैं तब तक कुछ होने जोने वाला नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज का जो 3500 दरोगा की नहीं बहाली है उससे पहले एक चीज़ आपको दिखलाने और बताने की कोशिश करता हूँ, फिर इस न्यूज़ पर आएंगे। देखिए, यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो कि 10 घंटा पहले एक पोस्ट डाले हुए थे फेसबुक पर, तो वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले थोड़ा बारीकी से इसको पढ़ेंगे, फिर आप खुद ही बोल देंगे कि नहीं, डेफिनेटली आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। या चाहे आयोग का कोई बंदा यदि मुझे फॉलो कर रहा है तो उसको भी मन ही मन बहुत ज़्यादा शर्म होगा, और बहुत अंदर से उसको लगा कि नहीं, मैं बहुत बड़ा बेईमानी किया हूँ, और डेफिनेटली आज न कल उसको इसका हिसाब भी देना होगा। देखिए, बोला जा रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से जब से दरोगा पीटी का रिजल्ट आया है, अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पिछली बार 2019 में 19 दिसंबर में पहली बार पीटी दिया था और असफल हुआ था। फिर भी नया वैकेंसी था 2213, फिर भी उम्मीद बना के रखा और इंतज़ार किया अगली वैकेंसी का। काफ़ी इंतज़ार के बाद 2213 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, और तो लगा कि इस बार दरोगा बन ही जाना है। तैयारी में जुट गया, पूरी उम्मीद, ताकत और मेहनत के साथ लगा रहा। लेकिन 26 दिसंबर 2019 को जब पीटी की परीक्षा के बाद जब फिर से पीटी का रिजल्ट हुआ और नहीं हुआ, तो अब लग रहा है मानो सब खत्म हो गया है। ठीक है, और एनटीपीसी की सीबीटी 1 में सभी लेवल में क्वालिफाइड हूँ। धन्यवाद भाई, कांग्रेचुलेशंस आपका, पटना जोन से। और एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा हूँ, पर दरोगा की इन पीटी न निकलने से मानो आत्मविश्वास के जर्रे जर्रे उड़ चुके हैं। इन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाकर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करना मानो असंभव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं निकलेगा। आप सभी दोस्तों से अपील है, कृपया मार्गदर्शन करें और पिछले 3 सालों से इस ग्रुप में सक्रिय चलिए। खैर, जो भी हो, और अंतिम में सबका संतुलन बनाने का हौसला कहाँ से लाऊं, एक लाइन इन्होंने लिखे हैं। तो भाई साहब, आप जो भी हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप 2 बार असफल हो चुके हैं। इसमें आपका, आपके टीचर का और आपके मेहनत पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है। आप पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ तैयारी किए हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चों का कमर इन आयोग ने तोड़ डाली है। इसलिए भाई, आपका इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं मानने लगा हूँ कि बिहार दरोगा कुछ किस्मत वाले बच्चे ही बनते हैं। हम जैसे और आप जैसे मीडियम बच्चे बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये एक प्रकार का जुआ हो चुका है। लड़ गया तो लड़ गया, नहीं तो फिर आप बाहर में रहेंगे, चाहे आप 99 क्वेश्चन ही क्यों ना सही करके आए हो। तो कुछ इसी प्रकार की बात यहाँ पे भी है। इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती समय की है, गलती आयोग की है, जो आपने यहाँ पर मतलब कि बार बार 2 बार असफल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब आप पिछले बार भी हुए थे, इस बार भी हुए थे, और आज इस वीडियो में जबकि मैं एक नए वैकेंसी की ओर, जहाँ सारे बच्चे नए वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो, तो वैकेंसी आने से कुछ नहीं होता है। यदि आता है वैकेंसी और इसी तरह का दौर चलता रहा तो फिर से आप तैयारी करेंगे, आपका तैयारी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप 0 का 0 ही रहेंगे, आपका रिजल्ट होने जोने वाला है नहीं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए नए वैकेंसी आ जाने से कुछ नहीं होता है। आयोग के जो है रुतबा बदलना चाहिए, आयोग का काम करने का जो है तरीका बदलना चाहिए, उसके बाद जाके जो है कुछ हो सकता है और इधर उधर के बच्चे भी बनेंगे। लाखों वीडियो, लाखों लोग मर जाएंगे, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप वोट ही डाल के गलत लोगों को बना दिए हैं। आप लोकतंत्र के महत्व को समझते नहीं हैं, इसीलिए आप जो है बना चुके हैं, और जिसका खामियाना हमको विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए सारे चीज़ सब कुछ देखने के बाद ही कुछ अपना स्टेप उठाइए, और कुछ न कुछ आपका जो है डेफिनेटली होने जोने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर मैं अब सबसे पहले सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताने वाला हूँ नई वैकेंसियों के बारे में। तो ये जो नई वैकेंसियाँ हैं, इस वैकेंसी को जो एक जाने माने प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल वाले ने इसको बोल दिया था, और वो कुछ इस तरीक़ा से बोलकर सामने वाले को बरगला रहा था, ठीक है, कि मानो कि बीपीएसएससी आयोग ही नहीं, पूरा बिहार का जो सचिवालय हो जाएगा, मंत्रिमंडल, उसके जो सबसे छोटा उंगली होता है उस पर नाच कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से आप उसका वीडियो शायद आज भी पड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे पोस्टेड भी है। मैं नाम लेके उसको हीरो नहीं बनाना चाहूँगा। वो बोले हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पर मुझे बहुत गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अगले साल जो अगले माह आने वाला है। लेकिन साथियों, वैकेंसी अभी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई नहीं है। आपका जो अभी नज़दीकी परीक्षा है, सबको छोड़कर, मैं मानता हूँ आपको कष्ट होगा, लेकिन सबको छोड़कर मेरे हिसाब से आप अपने सबसे जो नज़दीकी एग्ज़ाम है कहीं पे भी सेट हो जाइए, और अपने माता पिता को 2 वक्त का रोटी जो है खिलाने का जुगाड़ कीजिए। और यदि आप इतना कर देते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका जीवन पूरी तरह से सफल है। ये दरोगा फरोगा के चक्कर में मत रहिए। शायद आप मुझे फॉलो करते हैं तो देखते होंगे, ये आज का पेपर नहीं है, ये जिस समय में 17 दरोगा का पेपर हुआ था उस टाइम की है। आप यहाँ पे, मैं आपको सीधे यहाँ पर ले चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इनमें दरोगा के करीब 15,000 पद हैं, और इनमें से वर्ष 2018 में, ठीक है। और वो जो भी लोग इसका बैकअप दे रहे हैं कि 3500 दरोगा आ रहे हैं, ये 2017 का पेपर है, ठीक है, सॉरी 2019 का पेपर है ये, ठीक है। और ये जो है 1717 दरोगा पर बहाली हो चुकी है, और ये 2446 का जो दरोगा आया था उसी के पद का जो है ये बहाली के बारे में बात कर रहा था। तो इसको मैं पूरा पढ़ के अपना और आपका समय जो है बर्बाद नहीं करूँगा। किसी तरह का कोई नया वैकेंसी नहीं आ रहा है अब। शायद हम और आप बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि 40 वर्ष तक रहता है, और 10 साल के बाद ही आएगा, या आने वाला होगा तो आ ही सकता है, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन अब कोई इसका संभावना नहीं है आने का। इसीलिए किसी के भी चक्कर में मत रहिए। यहाँ दरोगा आ रहा है और अपने तैयारी को उसी के लिए रोकिए मत। कुछ भी अब बिहार में वैकेंसी आएगा तो समझिए कि वो एक तरह का जुआ हो जाएगा। आप टॉस उछाल के इसका जो होता है ना निर्णय, उसी टाइप का आप कर सकते हैं। इन टाइप के लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। अपने तैयारी को गति दीजिए और छोड़िए आंदोलन फांदोलन का चक्कर, कुछ होने जोने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों का उत्साह ही आगे करते हैं, कुछ भी उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। मुझे भी वीडियो बना के बहुत सारा समय को मैं भी बर्बाद कर चुका हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नया वैकेंसी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। मैं भी कुछ अच्छा खासा स्टार्टअप करूँ। मेरा भी मार्गदर्शन आप ही लोग की ज़रूरत है, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।